क्रिकेट हम सबके लिए जुनून है, एक जज्बा है। पर सोचिए जरा, क्या हो अगर वही क्रिकेट, वही बॉल जिंदगी और मौत का फैसला करने लगे। आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर चलेंगे, एक कहानी जिसका नाम है आखिरी बॉल से मौत। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। सुनिए, हर गेंद में छुपा था मौत का एक दौर। ये कोई शायरी नहीं है, ये तो सीधे सीधे एक चेतावनी है, एक आने वाले खौफ की, एक ऐसे खेल की जहां हर बॉल के साथ किसी की सांसें दांव पर लगी हैं। तो चलिए, कहानी हमें ले चलती है एक पुराने से सुनसान घर में, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ यादें नहीं, बल्कि शायद कुछ और, कुछ बहुत गहरा और भयानक दफन है। और इस घर में कदम रखते हैं तीन लोग। सबसे पहले आस्था, समझदार और हिम्मत वाली बड़ी बहन। फिर है कल्पना, उसकी छोटी बहन, जिसको इस वक्त बस अपने फोन के सिग्नल की ही पड़ी है। और तीसरा है उनका कजिन पीयूष, जिसके लिए क्रिकेट ही सब कुछ है। उसकी वो चमकती हुई पीली जर्सी देखकर ही पता चलता है। सोचिए जरा, घर का माहौल कैसा होगा। हर तरफ धूल, जाले और एक अजीब सी परेशान करने वाली खामोशी। लेकिन इन सब के बीच पीयूष की नजर जाती है कोने में रखे एक पुराने डब्बे जैसे टीवी पर, बिल्कुल 90s का मॉडल। उसको क्या पता था कि ये टीवी इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम किरदार बनने वाला है। और तभी वहां आती है गांव की एक लड़की कविता, और आते ही वो एक अजीब सी बात कहती है। वो कहती है, यहाँ का टीवी वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। एक ऐसी लाइन जो सुनने में अजीब लगती है, पर हवा में एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर इस घर में गड़बड़ क्या है। और कविता की वो बात सही साबित होने में ज्यादा देर नहीं लगती। यहीं से असली खौफ शुरू होता है। जैसे ही वो पुराना टीवी अपने आप चालू हो जाता है, उसके साथ जाग उठता है एक सदियों पुराना श्राप। देखिए, स्क्रीन पर एक क्रिकेट मैच चल रहा है, पर जरा गौर से देखिए, कुछ भी नॉर्मल नहीं है इसमें। मैदान की घास हरी नहीं, बेजान भूरी है। स्टेडियम में जो लोग बैठे हैं वो चिल्ला नहीं रहे, एकदम चुप हैं, जैसे पत्थर के हों। और खिलाड़ी, उनकी जर्सी पर कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। और फिर नजर जाती है स्क्रीन के नीचे लिखे स्कोर पर। वहां साफ साफ लिखा है, विकेट बराबर जिंदगी, विकेट इक्वल्स लाइफ। इसका मतलब साफ है, खेल के नियम बदल चुके हैं। ये अब कोई मामूली मैच नहीं है, ये मौत का सौदा है। और जैसे ही स्क्रीन पर पहला विकेट गिरता है, घर के अंदर उसका असर दिखता है। किचन से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। वहां एक घड़ा टूटा पड़ा है और उसके ठीक पास एक गीली क्रिकेट बॉल। और इससे पहले कि कोई कुछ समझे, बाहर से एक चीख सुनाई देती है। पता चलता है कविता के चाचा नहीं रहे। टीवी पर जो खेल चल रहा था वो अब हकीकत बन चुका था। अब कविता, जो बुरी तरह से डर चुकी है, वो उस श्राप के पीछे की कहानी बताती है। बात है साल 1983 की, एक लोकल क्रिकेट मैच जिसमें एक अंपायर के गलत फैसले ने आयुष नाम के एक खिलाड़ी को सबकी नजरों में विलेन बना दिया। और फिर गुस्साई भीड़ ने उसके साथ क्या किया, उसे उसी के घर में जिंदा जला दिया। और अब आयुष की आत्मा अपना बदला लेने के लिए वापस आ गई है। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि इससे बुरा अब क्या ही होगा, टीवी का स्कोरबोर्ड अपडेट होता है और उस पर लिखा है, अगला निशाना घर नंबर 4। ये उनके दादाजी का घर है, वही घर जिसमें वो सब इस वक्त बैठे हैं। मतलब साफ है, अब निशाने पर वो खुद हैं। तो अब शुरू होती है वक्त और मौत के खिलाफ एक असली दौड़। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। खौफ अपनी हद पार कर चुका है और इस जानलेवा खेल को रोकने के अलावा जिंदा बचने का कोई और रास्ता नहीं है। वो घबराहट में टीवी का प्लग निकाल देते हैं, लेकिन टीवी बंद नहीं होता। नहीं, स्क्रीन पर वो लंबा परछाई जैसा बॉलर अपना रनअप शुरू करता है और उसके कदमों की आवाज टीवी से नहीं, बल्कि उनके आसपास घर के फर्श से गूंजने लगती है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसी दहशत के बीच
आस्था को अचानक अपने दादाजी की कोई बात याद आती है। वो दौड़कर उनकी पुरानी लेदर बाउंड डायरी ढूंढती है और जैसे जैसे पन्नों को पलटती है, एक एक हैरान करने वाला सच सामने आता है। उसके दादाजी वो 1983 के उसी बदनसीब मैच के अंपायर थे और डायरी में लिखा है, ये श्राप तभी टूटेगा जब अंपायर अपना फैसला वापस ले ले। लेकिन अंपायर तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो फैसला वापस कौन लेगा? तभी आस्था एक फैसला करती है। वो अपने दादाजी की वारिस होने का हक जताती है। टीवी के ठीक सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी सारी हिम्मत जुटाकर चिल्लाती है, मैं इस खेल को खारिज करती हूं, मैं इसे नो बॉल घोषित करती हूं। उसके ऐसा कहते ही स्क्रीन पर जो भूत है, जो अब एक लाल आंखों वाली खोपड़ी बन चुका है, वो आस्था की तरफ अपनी हड्डी जैसी उंगली उठाता है और फिर एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ टीवी की स्क्रीन टूटकर बिखर जाती है और कमरे में एक मौत जैसी खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, जैसे श्राप टूट गया। उन सबको लगता है कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो अभी आना बाकी है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह होती है बिल्कुल नॉर्मल, धूप खिली हुई है। तीनों जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं, बस उस गांव से दूर जाना चाहते हैं। कविता को गुड बाय कहते हैं और इस उम्मीद के साथ जीप में बैठते हैं कि वो भयानक रात अब एक बुरी याद बनकर पीछे छूट जाएगी। रास्ते में पीयूष आराम से अपना टैबलेट निकालता है, ये सोचकर कि चलो अब असली आईपीएल फाइनल का स्कोर देखा जाए। लेकिन टैबलेट पर जो हेडलाइन वो पढ़ता है, उससे उसके होश उड़ जाते हैं। लिखा था, खराब मौसम के कारण फाइनल मैच स्थगित। स्थगित? इसका मतलब कल रात तो कोई मैच हुआ ही नहीं था। तो फिर उन्होंने टीवी पर क्या देखा था? और ठीक उसी मोमेंट कल्पना के फोन में नेटवर्क आता है और फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, यू हैव अ न्यू वीडियो मैसेज। भेजने वाला अननोन। डरते डरते कल्पना वो वीडियो प्ले करती है और फोन के स्पीकर से एक जानी पहचानी आवाज आती है, धीरे से, बिल्कुल फुसफुसाते हुए। ये उसी श्रापित मैच के कमेंटेटर की आवाज थी और वो कह रही थी, अगला ओवर अभी बाकी है। और वीडियो में क्या था? उनकी ही जीप का अंदर का व्यू। और फिर स्क्रीन पर उनकी कार की पिछली सीट से एक सफेद हड्डी जैसा हाथ धीरे धीरे ऊपर उठता है, जिसमें वही क्रिकेट बॉल है। इसका मतलब वो भूत कभी गया ही नहीं था, वो उन्हीं के साथ उसी गाड़ी में है। तो ये कहानी हमें एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई सिर्फ खिलाड़ी हो और खेल के नियम कोई और ही तय कर रहा हो, तो अगला कदम क्या होता है? शायद कुछ खेलों का अंत कभी नहीं होता,